हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का श्रीमद् भागवतम का प्रसंग प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती आचार्यों को स्मरण करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल बहुत ही विशेष दिन था, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा था और हमने बतलाया कि जो वृंदावन के ब्रजवासी जब सूर्य ग्रहण लगा होता है आज से लगभग 5130 वर्ष पूर्व, तो ब्रज के सभी जो गोपियां होती हैं, सारे द्वारिकावासी, सारा पूरा भारतवर्ष के राजा कुरुक्षेत्र के मैदान पे होते हैं उस समय, और नंद बाबा इत्यादि लोग भी पहुंचते हैं क्योंकि कृष्ण के मिलने के लिए। और वहां पे फिर कल हमने देखा किस प्रकार गोपियां भगवान को वापस ले जाने की इच्छुक रहती हैं, तो भगवान कहते मैं आऊंगा। तो उसी के आगे प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी आज अध्याय 83 में बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि जब गुरुर गतिहा, गोपियों ने कृष्ण को सिर्फ अपना गुरु ही नहीं माना था, बल्कि गति कहने का अर्थ है अपना लक्ष्य। जैसे हमारा कोई लक्ष्य होता है, जैसे हम जाते हैं बाजार में, मार्केट में, ठीक है, कुछ सामान खरीदने के लिए, कोई बिस्किट या कोई नमकीन या कई बार पिज्ज़ा इत्यादि खरीदने जाते हैं। अब वहाँ पे जाते हैं खरीदने के लिए, तो वहाँ पे रह नहीं जाते हैं कि ओहो अब यहीं पे पिज्ज़ा का दुकान है यहीं पे रहेंगे, नहीं, खा करके वापस आ जाते हैं। पर यानी वो हमारा सिर्फ जाना वो माध्यम है, वो हमारा डेस्टिनेशन, जीवन का लक्ष्य नहीं। उसी लेकिन गोपियों ने कृष्ण को अपना जीवन का लक्ष्य माना था, गति माना था, सिर्फ सीढ़ी नहीं माना था कि जैसे हम सीढ़ी के दर पे चलते हैं और फिर चढ़ करके ऊपर पहुंचते हैं, तो वैसे सीढ़ी नहीं, वो उनका गति था। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के साथ आदान प्रदान करने के बाद भगवान अब जो वहां पे उपस्थित राजा, विशेषकर युधिष्ठिर का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे धर्मराज और राजा होने के साथ साथ एक प्रकार से कृष्ण के बहुत ही निकटतम भक्त भी थे। तो उनके साथ क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान, कैसे आदान प्रदान हो रहा है, उसी चीज की चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सभी लोकनाथेना युधिष्ठिर अन्य राजाओं के साथ, युधिष्ठिर जैसे अन्य राजाओं के साथ भगवान क्या करते, उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं और उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। ये सुन करके कि भगवान हमसे प्रश्न कर रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर खुशी खुशी देते हैं बाकी राजा। इसके बाद कृष्ण के संबंधियों ने क्या कहा, क्या बोल रहे हैं कृष्ण को, कहते हैं कि जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले हुए अमृत का स्वादन किया हो, कहने का अर्थ है आपकी लीलाओं को जो आपके भक्त मन में हमेशा स्मरण करते हैं और फिर उस पे चिंतन करने के कारण उनके मुख से जो निकलता है आपकी लीलाओं का वर्णन,
उन लीलाओं को जो कोई अपने कानों से एक बार सुन लेता है, उसको दूसरे लीलाओं और व्यर्थ की बात करने में मन नहीं लगता। यानी अगर हमें पता करना है कि हम कितना भगवान के भक्ति में बढ़ रहे हैं, तो अगर हमारा अभी भी दूसरों की निंदा करने में, ओ हो, वो देखो उसने कैसे गुरुजी को फंसा दिया, और दूसरों का बात करने में बड़ा अगर आनंद लग रहा है, तो समझना चाहिए कि हम अभी भी भक्ति में आगे बढ़ नहीं रहे। और क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि वास्तव में प्रभु आप जो हैं, ये मनुष्य रूप में जो लीलाएं कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जैसे जीवात्माओं को तारना। और कहते हैं सुख में निमग्न हो जाते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आपकी लीलाओं को, कथाओं को छोड़ करके व्यक्ति भौतिक चीज में लगा रहता है, उसी में वो सुख पाता रहता है। और वेदों में जो दिए हुए हैं शब्द, आपके द्वारा जो वेद दिए गए हैं, उनमें उसकी रुचि नहीं होती। आप किसी को बोलो कि भागवत कथा हो रहा है, आ जाइए भागवत कथा सुने, तो लोग कहेंगे अरे कहाँ प्रभु जी, समय ही नहीं है, ये काम है, ये कार्य करना है, ये देखना है हमको, यहाँ पे ये चीज है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे बड़ा, सबसे पवित्र करने वाला ये जो वेद, जो भागवत इत्यादि, जिसमें आपकी लीलाओं का वर्णन है, उसको अगर व्यक्ति सुनता है तो उसका उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से जब आदान प्रदान चल रहा होता है, सुखदेव गोस्वामी अब परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। क्यों ध्यान से सुनना? क्योंकि ये जो बातचीत है, अक्सर लोगों को लगता है स्त्रियां गपशप करती हैं, और लेकिन यहाँ पे जो गप्पे हो रहे हैं किसके बीच में? द्रौपदी और भगवान की पटरानियों के बीच में। ये कई बार हो सकता है हमें लगेगा कि वो ये तो ऐसे ही बस चिंतन, क्या गपशप लग रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि गोविंद की कथा हो रही है, जो इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाली है, वो कथा चल रही है। इसलिए ये साधारण स्त्रियां नहीं है। तो क्या कथा है, सुनो ध्यान से। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि द्रौपदी ने प्रश्न किया, सभी बैठी थी और नाम लेकर के बोलती है, सबको देखती है। सबसे पहले बोलती है विदर्भी, रुक्मिणी को, विदर्भ देश की जो रानी है, हे विदर्भी, हे भद्रे, क्योंकि शायद ऐसे बैठे थे लाइन में तो इसलिए बोल दिया। हे जामवती, सत्यभामे, कालिंदी, मित्रविंदा, कौशला, ये अलग अलग जो 8 प्रमुख भगवान की पटरानियां हैं। कौशला यहाँ पे नाग्न जाति के, जो नाग्न जाति, जो नाग्न जीतो, जो कि नाम था रानी का, उसको कहा जा रहा है। और जो 16,100 में जो उनकी लीडर थी रोहिणी, जो 9वीं कह सकते हैं पटरानी, यहाँ पे रोहिणी माता नहीं, रोहिणी, उनसे पूछती है कि कृष्ण जो कि परम पुरुष हैं, मानव लीला कर रहे हैं, और आप सभी उनकी, मैं जानती हूँ सब आप उनकी पटरानियां हैं और वास्तव में अर्धांगिनियां भी हैं, ये बताइए आपका विवाह कैसे हुआ कृष्ण के साथ? तो सबसे पहले रुक्मिणी जी बताती हैं। रुक्मिणी कहती है, जिसका हमने वर्णन कर चुके हैं, कि जैसे गीदड़ों के बीच में शेर, अगर कभी ध्यान, कभी ऐसे तो जीवन में नहीं देखा होगा, पर कभी डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, गीदड़ों के बीच में शेर कैसे, जो झुंड होते ना, तो जब जैसे सियार के झुंड अपने मांस के लिए नोचते रहते, तो जब शेर आ जाता है ना तो सब भाग जाते हैं, और उनके बीच में से जैसे सिंह लेकर के निकल जाता है,
वैसे भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सारे दुष्ट राजाओं शिशुपाल जरासंध इत्यादियों के बीच से मुझे अपहरण करके मेरे से विवाह करते हैं। और कहती है रुक्मिणी कि मैं तो भगवान की क्या पत्नी होने का दर्जा नहीं है मुझे, मैं तो बस उनके चरणों की दासी होना चाहती हूँ। ये सभी रानियों का भाव रहेगा। इसके बाद क्योंकि सत्यभामा का बहुत विशेष प्रेम रहता है, वो पहले बोलती है, कहती है सत्यभामा कि जब मेरे पिता के भाई, मेरे पिता जो सत्राजीत के भाई प्रसन्नजीत की मृत्यु हो गई, उसके कारण, दुख के कारण उन्होंने कृष्ण पे आरोप लगा दिया कि आपने स्यंतक मणि अपहरण किया है। कृष्ण ने आरोप को झुटलाने के लिए फिर वो स्यंतक मणि को लाया और मेरे पिता को दिया। और मेरे पिता ने चूंकि सभी को कह दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम लोगों से करूंगा, पर जब उनको दुख हुआ कि मैंने वजह से कृष्ण के नाम का मैंने क्या कर दिया, उछाल दिया, तो इसलिए उन्होंने मुझे कृष्ण को दे दिया। हमारे आचार्य कहते हैं वास्तव में हमारे पास जो भी अच्छा चीज होता है ना, हमको उसको रोक के नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको कृष्ण को देना चाहिए। फिर आगे जामवती बोलती है, जामवती कहती है कि मेरे पिता जो कि ऋक्षराज जामवंत प्रभु राम के परम भक्त थे त्रेता युग में, लेकिन भगवान की माया शक्ति से कृष्ण को समझ नहीं पाए कि वही राम है। 27 दिन तक युद्ध होता है, पीछे वर्णन आया था 28 दिन, क्योंकि 28वें दिन उनका मिलन हो जाता है, तो इसलिए कह रही 27 दिन तक घंघोर युद्ध के बाद जब मेरे पिता को बहुत मारा, हमने देखा था कि भगवान एक एक मुक्का ऐसा लग रहा था ऋक्षराज को कि जैसे बदन टूट रहा है, ऐसा आवाज भी नहीं हो रहा था कि आवाज भी ऐसे आवाज भी नहीं कर रहा था, बस लग रहा था। तब उनको समझ में आ गया कि ये मेरे प्रभु हैं। और जो ऋक्षराज ने वचन दिया था प्रभु राम को कि मैं अपनी पुत्री दूंगा, वो भगवान को मुझे समर्पित कर दिया। इस प्रकार से मैं भी भगवान की दासी बनना चाहती हूँ। आगे फिर कालिंदी बोलती है कि अपने मित्र के साथ, अर्जुन के साथ एक दिन भगवान निकल पड़े सैर के लिए, और मैं तपस्या में लगी थी कि मुझे प्रभु का संग चाहिए, तो भगवान ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के मुझे अपने साथ लेकर के चले और मुझे अपनी पटरानी बना ली है। मैं भी बस भगवान के चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। इसके बाद मित्रविंद कहती है कि मेरे भाइयों ने मुझे क्या किया, अन्य राजाओं को देने का प्रयास किया, कृष्ण को मना कर दिया देने से। तब कृष्ण ने स्वयंवर में मेरे भाइयों और सभी राजाओं को हरा करके मुझे क्या किया, जैसे कुत्तों के झुंड से सिंह अपने शिकार को लेकर के चला जाता है, वैसे कृष्ण ने मुझे भी ले लिया और मैं भी उनके चरणों में सेवा बस करना चाहती हूँ। इसके बाद सत्या ने कहा, सत्या ने क्या कहा कि मेरे पिता ने एक्चुअली में कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहते थे, लेकिन अभी कैसे कराते, इसलिए उन्होंने एक 7 सांड, ऐसे वैसे सांड नहीं, जिसके सिंग इतने नुकीले थे एक बार पेट में भोंका तो मर जाएगा आदमी, ऐसे 7 सांडों को जो काबू में कर सके, उसी के साथ मेरे पिता ने कहा कि मैं विवाह कराऊंगा अपनी पुत्री का। अब सब राजा जाते थे, तो एक शेर, मान लीजिए आप एक सांड से एक ही बार लड़ोगे, तो दूसरा सांड पीछे से आकर के भोंक देता था। मान लो आप 2 को पकड़ लिए, ऐसे हिला दिए, तो तीसरा वाला पीछे से भोंक देता था। तो इस प्रकार से 7 को काबू करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन भगवान ने जैसे बकरियों के बच्चे को काबू में करना होता है, वैसे 7 के साथ जो सांडों को बैठ करके आराम से सिर हिला दिया, बस हो गया काबू में। और उस प्रकार से सत्या कहती है मुझे भगवान ने प्राप्त किया। इसके बाद भद्रा कहती है कि मैंने, क्योंकि कृष्ण मेरे दूर के मेरे भाई लगते हैं, तो इसलिए मैं उनको बचपन से जानती थी, और इसलिए मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं अपने इन्हीं से विवाह करूंगी कृष्ण के साथ। तो मेरे पिता ने क्या किया,
सखियों की टोलियों के साथ मुझे कृष्ण को अर्पण कर दिया। इतना बोलने के बाद लक्ष्मणा जो भगवान की पटरानी है, 8वीं पटरानी, ये कहती है कि सभी प्रेम के कारण या कुछ लज्जावश के कारण छोटे से संक्षेप में बोल करके रह गए, पर मैं तो पूरा बताऊंगी। और वो लंबा विस्तार पूर्वक लक्ष्मणा कहना स्टार्ट करती है। कहती है सबसे पहले द्रौपदी को कहती है, मैंने कहां से कृष्ण के बारे में सुना ना, मैंने नारद मुनि से सुना। नारद मुनि आते थे हमारे यहाँ, वो बताते थे कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं, मेरे को हो गया प्रेम। अभी लेकिन मेरे पिता ने, द्रौपदी को कहती है, मेरे पिता ने तुम्हारे ही पिता के जैसे स्वयंवर रखा, और ऐसा वैसा स्वयंवर नहीं, जैसे तुम्हारे स्वयंवर में लक्ष्य जो मछली था उसको निशाना साधना था, वैसे इसको भी निशाना साधना था। लेकिन तुम्हारे स्वयंवर में और मेरे स्वयंवर में बस इतना अंतर था ना, तुम्हारे में मछली जो था जिसका प्रतिबिंब नीचे दिख रहा था थोड़ा बहुत, मेरे में तो उस प्रतिबिंब में भी पूरा स्पष्ट से नहीं दिख रहा होता है। अब कहते हैं सारे राजा आ गए, सब एक से एक बढ़ करके सारे राजा धनुर्धर कहे, ओ अरे इसको क्या है। तो कुछ राजा उठाते धनुष को, उठा ही नहीं पाते हैं, तो कोई उठा लेता है, प्रत्यंचा चढ़ाने वाला होता है। तो कभी कभी हमारे यहाँ भी गुरुकुल के बच्चे जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं तो अचानक से धनुष छूटता है और खट से लगता है। तो वैसे ही प्रत्यंचा ऐसे चढ़ा रहे होते हैं तो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ता ही नहीं, ऐसे करते हो तो धनुष पीछे पलट जाता है और फेंका जाते हैं। बाकी सब राजा हंसने लग जाते हैं। अच्छा, उनमें भी जरासंध, दुर्योधन, कर्ण, देखिए कर्ण का भी सुखदेव गोस्वामी नाम ले रहे हैं, ये सब इतने महाबलशाली थे, इन्होंने प्रत्यंचा भी चढ़ा लिया, लेकिन इनको मछली दिखता ही नहीं है। अभी वो देखे तो कहाँ देखे, ये पानी में दिख ही नहीं रहा होता है क्योंकि वो पूरी तरीके से ढका है और वो ऊपर से भ्रमण कर रहा है। अभी निशाना कैसे साधे, छोड़ देते हैं। अर्जुन उठा, सोचिए अर्जुन जैसा धनुर्धर उसके जैसा कोई नहीं, लेकिन जब अर्जुन भी मछली की परछाई की, उसने भी सब कर लिया। जब उसने निशाना साधा तो मछली को भेदने की जगह पे सिर्फ स्पर्श करके तीर निकल गया। जैसे कई बार होता है ना, जैसे चाकू हमारे स्पर्श करके हल्का सा काट करके निकल जाता है, भेद नहीं पाया। अब इस पे हमारे आचार्य कहते हैं, श्रीधर स्वामी पहले कहते हैं, क्योंकि अर्जुन इसलिए नहीं भेद पाया क्योंकि उसमें शायद उस समय ताकत की कमी हो गई। दूसरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये लक्ष्य कोई मर्त्य यानी मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कर ही नहीं सकता था, ऐसा आशीर्वाद था। पर जीव गोस्वामी का कहना है एक्चुअली में अर्जुन कर सकता था, लेकिन भगवान के लिए उसने ये नहीं किया, भगवान के ग्लोरीज को पढ़ाने के लिए। तो जो भी रीजन हो, अर्जुन फेल हो गया। बचे सब लोग या त्राही त्राही, कौन करेगा, कोई तो कर ही नहीं पाया। उसके पिता को लगा अर्जुन कम से कम कर देगा, अर्जुन भी चूक गया। तब भगवान कृष्ण उठे और उन्होंने तुरंत धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, प्रत्यंचा को चढ़ाने के बाद बाण लिया, और जैसे ही भगवान ने छोड़ा बाण को, उस मछली को ऊपर एक बार देखा, नीचे देखा, और तुरंत ऐसे छोड़ा कि सीधा मछली के शरीर को भेदते हुए वो तीर चला गया। और लक्ष्मणा कहती है कि उस समय मेरा चित्त जो है पूर्णतः जो भगवान के प्रति लगा था, मैं प्रसन्न हो गई, और मैंने जलमाला को ले करके लोगों को दिखा करके कि देखो तुम लोग कायर लोग कुछ तो उठा भी नहीं पा रहे थे और मुझसे आए थे विवाह करने के लिए, भगवान के गर्दन में माला डालती है। लेकिन वही चीज है, भगवान से द्वेष, जरासंध, इन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा अरे चीटिंग हुआ है, चीटिंग हुआ है, ये कैसे पता कर लिया।
जैसे होता है ना, कोई जीत जाता है तो कहते कि अरे चीटिंग किया है, भगवान से द्वेष के कारण कहते अरे चीटिंग हुआ है, और उठा लगने मारने कि घेर लो, कृष्ण को मारेंगे। कृष्णा भी कुछ नहीं सोचते हैं, वो कहते चलो 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 आराम से, और भगवान रथ पे लेकर के बैठा करके चलने लगते हैं। देखते हैं कि जो ये लक्ष्मणा थोड़ी सी भयभीत होती है तो भगवान चतुर्भुज कर लेते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं चतुर्भुज क्यों करते हैं, दो भुजा से लक्ष्मणा को आश्वासन देते हैं भगवान, उसको पकड़े रहते हैं, कहते घबराओ नहीं, और दो भुजा से, एक से तीर और दूसरे से धनुष भगवान पकड़ करके सीधा कहते आओ कौन लड़ना चाहता है। तो जरासंध का जाओ 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 जाओ, तो वो गया एक राजा, भगवान ने सीधे मारा, उसका हाथ काट दिया। दूसरा राजा गया, सोचा कि मैं मारूंगा, उसका पैर काट दिया भगवान ने। तीसरा राजा जब गया तो भगवान ने सीधा सर काट दिया, तो बाकी राजा कहे हम नहीं जाएंगे, सब वापस चले गए। और इस प्रकार से भगवान ने लक्ष्मणा को लेकर के आए। अभी लक्ष्मणा को लगा अरे मैंने कुछ ज्यादा ही अपना विस्तार से बता दिया, सब लोगों ने तो एक एक श्लोक में बताया, मैंने इतना लंबा कहानी बताया। तब वो कहती है जैसे ये सारी रानियां भगवान की दासी होना चाहती, मैं भी दासी होना चाहती, और भगवान तो इतने अद्भुत हैं कि वो प्रभु जो कि लक्ष्मी जिनके चरणों का आश्रय लेना चाहती है, हम उन लक्ष्मी के चरणों के दासियां, उन भगवान के चरणों की दासियां बस बनना चाहती है। इसके बाद जो रोहिणी होती है, जो 16,100 रानियों की प्रतिनिधित्व कर रही होती है, वो कहती है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग का कैसे विवाह हुआ। भौमासुर जो कि भगवान का ही भूमि से उत्पन्न हुआ नरकासुर, उसने क्या किया, अपने बल के प्रभाव से हम सभी को किडनैप कर लिया। तो भगवान आते हैं और सत्यभामा के आदेश पे भौमासुर को मार देते हैं। फिर हमने कहा कि भगवान हमारा तो विवाह कौन करेगा, तो भगवान ने हम 16,100 स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया। और इस प्रकार से सारी रानियां कहती हैं कि वो भगवान कृष्ण जो वास्तव में वो हमसे भी कंट्रोल में, हमारे भी, वो हम लोगों से दूसरे पुरुष से अलग है। शायद तुमने अपने 5 पतियों को कंट्रोल में कर लिया होगा द्रौपदी, पर हम भगवान को कंट्रोल में नहीं कर पाते। हम तो फिर भी बस यही चाहती हैं कि बस हम उनकी दासियां बने। और कहती हैं यहाँ पे कि ना तो हमें पृथ्वी का शासन चाहिए, ना तो इंद्र का पद चाहिए, ना योग शक्ति चाहिए, ना ब्रह्मा का पद चाहिए, ना भगवत धाम की भी इच्छा है। हम तो बस यही चाहते हैं उन भगवान के चरणों की धूली हमारे सिर में लगा करे, जिस चरणों से भगवान में जिन चरणों को भगवान ने अपनी प्रियतमा लक्ष्मी के स्तनों पे रखा और उससे वो कुमकुम लगा। यहाँ पे लक्ष्मी श्रीमती राधिका को बुला जा रहा है, और इसलिए अगले श्लोक में कहती हैं कि जो भगवान के चरणों की धूल गोपियां, ब्रज की गोपियां और सारी जो वहाँ की स्त्रियां हैं सभी, और इवन दो लक्ष्मी भी चाहती है, हम भी बस वही मांगते हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब आपस में इस तरीके से वार्तालाप हो रहा होता है, तब इन वार्तालापों को सुन करके जो गांधारी और कुंती महारानी है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थी, पर उन्होंने भी सुना दूसरों से। सुभद्रा भी वहां पे मौजूद थी, और विशेषकर गोपियों ने भी जब सुना, तब उनका हृदय भगवान के प्रेम के कारण आंखों से आंसू बहने निकले। जब इस प्रकार से सभी स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही होती हैं, पुरुष आपस में चर्चा कर रहे होते, तभी सारे मुनिगण, इसलिए भगवान का दर्शन के लिए, कौन मुनिगण है, व्यासदेव, नारद मुनि, परशुराम, असीत, देवल, भारद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि सारे मुनिगण ऋषिगण वहां पे उपस्थित हो गए। जब सारे ऋषिगणों को देखा तो सारे जो भगवान के भक्त,
जो वृष्णिवंशी, और स्वयं कृष्ण और बलराम भी उठ खड़े हुए हैं और खड़े होकर के सर्वप्रथम भगवान ने उन ऋषि गणों का स्वागत किया, उनके पैरों को धोया, उनको दीप दिखाया, फूल मालाएं चंदन लेप से उनकी पूजा की। और फिर जब सभी ऋषि मुनिगण बैठ गए तो भगवान कृष्ण ने उस सभा में कुछ बोला जो कि सभी ध्यान से सुनते हैं। क्या बोला? भगवान कहते हैं, अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कासयेन न तत्फलम देवनामापि दुष्प्रापम यद्विश्वर अदर्शनम। कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ऐसे साधु संतों का दर्शन करना। उसके आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति ने कभी तपस्या नहीं की है ना, या कहते हैं जो नियोफाइट होता है, भगवान का जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होता है, जो शिव मंदिरों के विग्रहों को समझता है कि यही भगवान है और ऐसे साधु संतों का सेवा नहीं करता है, वो नहीं समझ सकता कि साधु संत की महिमा क्या है। कहते हैं भगवान कि अरे तीर्थों में स्नान करने से, तीर्थ के पवित्र नदियों में स्नान करने से, या वहां पे जो आराध्य देवताओं की पूजा करने से जो फल तुरंत नहीं मिलता है, वो फल साधुओं के वचनों को सुन करके उनकी सेवा से मिल जाता है। और कह रहे हैं, ना सूर्य में जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु इत्यादि जो देवताओं की पूजा करने से जो पाप तुरंत कष्ट नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे साधु संतों की जो कि भगवान के बारे में बतलाते हैं, उनकी सेवा करने से तुरंत पाप नष्ट हो जाते। इसलिए कहते हैं, यस्यात्म बुद्धे कुनपेति धातु के स्वधे कलत्रादि शुभमिज्जदो यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचे जने स्वभिज्ञे सुसवेव गोखरा। जो तीर्थों में शिव जाते हैं, सोचते कि ओहो हो, चलो हमारा तीर्थ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, और क्या बचा? हाँ, द्वारका बचा है, चलो ये अगली बार चले जाएंगे, हो जाएगा। ओ, और क्या बचा है? जगन्नाथपुरी, पुरी चल करके आते, हो गया। ओ, वृंदावन बचा है, चलो वृंदावन का टिकट लेकर के, हो जाता है। जो ये टिक लगाते रहते हैं कि बस हो गया। कहते हैं भगवान कि जो शिव तीर्थों में जाते हैं और ये सोचते हैं कि तीर्थ हो गए हमारे, उन तीर्थ नदियों में जाते हैं और ये बस सोचते हैं कि मेरा हो गया स्नान गंगा जमुना में। जो शिव भौतिक स्त्री पुरुष संतानों में लगे रहते हैं, ओ हो ये मेरा घर है। जो अपने जन्म स्थान को ही सबसे बड़ा देवभूमि मानता है, कहता है ओ मैं यहाँ पे जन्म लिया हूं। कौन? मैं जन्म लिया हूं, इसलिए सबसे पवित्र भूमि है। जो इस प्रकार से सोचता है ना, भगवान कहते हैं वो गधा है। क्या है? कहते हैं सएव गोखरा, वो गधे से बदतर और कुछ नहीं है। वास्तव में तीर्थों इत्यादियों का फल तभी मिलता है जब हम वहाँ के तीर्थ स्थानों में जा कर के भक्तों का या उन तीर्थ स्थानों के भक्तों के मुख से श्रवण करते हैं। नहीं तो कई बार हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में क्या सुनते हैं? पो 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 पो। हमको लगता है ओ हो ब्रज में जाएंगे, सब जगह हमको बहुत सुंदर मनोहर रूप दिखेगा। जैसे ही ब्रज धाम में जाते हैं तो दिखता है सब जगह बिलबोर्ड दिख रहा है, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, सब जगह पे। तो ऐसा लगता है अरे ये तो अपने ही शहर का जैसा है। लेकिन जब भक्तों के मुख से सुनते हैं कि वृंदावन क्या है, तब हमको समझ में आता है कि ब्रज की महिमा क्या है।
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि साधु संत वैष्णव की सेवा सबसे उत्तम चीज है। और क्या कहते हैं फिर उसके आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इन शब्दों को सुन करके ब्राह्मण लोग आश्चर्यचकित हो गए, मुनिगण वहां पे। वो कहते हैं अरे भगवान तो स्वयं हम उनके, वो हमारे आराध्य हैं और वो हमारी इतनी स्तुति करे जा रहे हैं, और इसलिए वो बड़े विचित्र में फंस गए कि भगवान क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तब सब एक मत हो करके फिर सोचते हो, अब समझ में आया भगवान अपने कार्यों से दुनिया को सिखला रहे हैं कि कैसे ऋषि मुनियों संतों साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए हंस करके सभी मुनि एक साथ बोलते हैं और सबसे पहले चीज ही यही बोलते हैं कि भगवान आपकी माया बड़ी अद्भुत है, आपकी माया ऐसी है ना कि कोई इसको पार नहीं कर सकता। और कहते हैं कि वास्तव में आप तो बस लीला कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में आप लीला कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि खेल खेल में जैसे बच्चा होता है ना, क्या करता है, कभी आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बालू से बनाता है घर, ठीक है, घर बनाता है, खेलता है और फिर खुद ही तोड़ देता है। वैसे आप खेल खेल में सृष्टि को बनाते हैं, पालन करते हैं, फिर खुद ही नष्ट कर देते हैं। और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चीज तो आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड जो देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वेदों और शास्त्रों में वर्णन है। उस चीज को दर्शाने के लिए ही वेदों के वाक्य को आप सत्य करने के लिए, वास्तव में वेद के वाक्य सत्य है, फिर भी उस चीज को समझाने के लिए आप फिर पुनः पुनः क्या करते हैं, अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और वेदों का मान रखते हैं। और कहते हैं कि हे प्रभु, वास्तव में हम आज धन्य हैं, हमारा जन्म, हमारा शिक्षा, हमारा तपस्या सब कुछ धन्य हो गया, क्योंकि आज आपके चरणों का दर्शन हो गया। कहते हैं कि आपके चरणों का दर्शन इतना आसान नहीं है। और कहते हैं ये सारे कि वास्तव में आप हमारी, हम उससे पहले ये बोलते हैं कि ये विष्णुगण, ये राजा इत्यादि, ये सभी माया से प्रभावित है आपके, पर ये जो राजा, जो साधारण राजा है, ये आपके माया से आपको एक साधारण पुरुष समझ रहे हैं, और जो आपके वृष्णिगण यदुवंशी हैं, जो पार्षद है आपके, प्रेम के कारण आपकी योग माया से प्रभावित है। लेकिन ये तो फिर भी हमसे महान है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। और कहते हैं कि जैसे सोया हुआ व्यक्ति, जब हम नींद में सोचते हैं तो कभी कभी अपने आप को शेर समझते हैं, राजा समझते हैं, भूल जाते हैं अपना आइडेंटिटी कि हम कौन है। जब जगते हैं तो हम कहते हैं अरे हम तो कोई और थे। उसी प्रकार से आपकी माया में ये पूरा जीव ये समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में आप ही सभी के उत्तम हैं। और इसलिए ऋषि मुनिगण सारे कहते हैं कि आज हमने जो आपके चरणों का दर्शन कर लिया, जिससे गंगा बहती है और जिस गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे चरणों का स्मरण सिर्फ भक्त या आपका दर्शन सिर्फ भक्ति के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि योगी जन भी मन में आपके चरणों का सिर्फ ध्यान कर पाते हैं। आपका दर्शन सिर्फ आपके भक्तों को ही उपलब्ध है। इसलिए कहते हैं, और आप चूंकि इतना हम लोग का सम्मान क्यों कर रहे हैं भगवान, क्योंकि हम आपके उन वेद को, वेद के वाणी को, वेदों का प्रचार प्रसार करते, इसीलिए आप ब्राह्मणों और साधु संतों की सेवा करते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए, जो वेदों का, जो भागवत का प्रचार करते हैं साधु संतों का, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान जिनका सम्मान कर रहे हैं, हमको ऐसे उन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह कर कर जब मुनियों ने भगवान से आशीर्वाद लिया
और फिर वो निकल रहे होते आश्रमों को, तभी वसुदेव रोक देते, कहते रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत जन्मों के बाद ऐसे ऋषि मुनि गणों का जमावट लगता है, कई जन्म बीत जाते हैं, फिर साधु संतों का संग मिलता है। इसलिए मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता। मेरा एक प्रश्न है, चूंकि मैं गृहस्थी हूँ, मैं पढ़ा हूँ, कर्म करता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि मैं ऐसा क्या कर्म करूँ जिससे कि मैं अपने कर्मों को शुद्ध कर सकूं, पापों को नष्ट कर सकूं। ये जब वचन बोलते हैं तो सारे मुनिगण आपस में सोच रहे थे, अरे ये तो कृष्ण के पिता हैं, ये कृष्ण के जगह हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो इसलिए नारद मुनि उनके उस डाउट को क्लियर करने के लिए और बतलाने के लिए कि कैसे ये भगवान के प्रेम में पागल हैं, पर हमको दिख सुनाने के लिए, हमको समझाने के लिए, कृष्ण की महिमा को बतलाने के लिए नारद मुनि बाह्य रूप से जैसे वसुदेव को डांट रहे हो ऐसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऋषि मुनि गणों को ये कृष्ण के पिता हैं, पर चूंकि कृष्ण को सिर्फ अपना पुत्र समझ रहे हैं इसलिए कृष्ण को ये भगवान नहीं समझ पा रहे हैं। और कहते हैं नारद मुनि, बहुत सुंदर चीज, ये हमको भी सोचने वाला चीज है। नारद मुनि कह रहे हैं सन्निकर्ष अंतर्मर्त्य नाम अनादरणा कारणम, कि जब व्यक्ति किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा रहता है ना, उसका अनादर करने लगता है। इसका साक्षात उदाहरण है हरि नाम। भगवान महाप्रभु की कृपा से हम सभी को हरि नाम में मिली है। प्रभुपाद जी की कृपा से हर को हरि नाम पूरे विश्व में फैल रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम साधु जन, हम भक्त ही हरि नाम को नहीं मानते, हरि नाम का जप नहीं करते, या करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे करते हैं कि जैसे दिन बीतेगा अंतिम में सबसे लास्ट में वो अब कुछ सेवा नहीं बचा है ना, चलो हरि नाम कर लेते हैं। और वो भी मोबाइल फोन पे देखते हुए, ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, अरे वाह, हाँ अच्छा है, अच्छा है, हाँ। या वो चैटिंग करते हुए, क्यों? क्योंकि अनादर। इसीलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं आदरात, आदर के साथ हर दिन जो जप करता है तब जप का महिमा हमको समझ, उसका प्रभाव दिखता है। नहीं तो घिसते रहिए हरे कृष्ण 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 कृष्ण, घिसते रहिए, हाँ उसका कुछ ना कुछ, बस आपको थोड़ा सा कम से कम कुछ तो बोल रहे हैं, उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन भक्ति उदय नहीं होगी। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि अनादर, इसीलिए हमेशा सुनना चाहिए हरिनाम भागवत। ये सब क्या है हरिनाम, क्या है भागवत। तो इसके बाद कहते हैं नारद मुनि कि ये जो भगवान साक्षात खड़े हैं ना, कई बार जैसे सूर्य, जैसे अभी हमारे यहाँ बरसात हो रही है तो कई बार बादलों से सूर्य ढक जाता है, हमको दिखता नहीं है, हम कहते हैं सूर्य ढक गया, पर वास्तव में बादलों में इतनी क्षमता नहीं कि वो सूर्य को ढक दें। अरे बोल, बादलों में वो क्षमता नहीं कि वो सूर्य को ढक दें। वो तो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आंखों को ढक देते हैं सूर्य को देखने से। उसी प्रकार से भगवान, भले ही ऐसा प्रतीत हो रहा है ओहो 2 हाथ 2 पैर हैं, सिर हमारे ही जैसा है, सब कुछ है, पर वास्तव में भगवान की वो माया ऐसी है ना कि हम भगवान को देख नहीं पा रहे। और इसलिए कहते हैं कि नारद मुनि बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको भगवान की कृपा मिलती है, जो भगवान को सही रूप से समझ पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब नारद मुनि ने ये वचन बोल लिया तब मुनिगण समझ गए, तो उन्होंने वसुदेव के माध्यम से सारे राजाओं के शुद्धि के लिए बोला
और कहते हैं कि सुनो राजन, हम आपको बतलाते हैं। कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा परम लक्ष्य व्यक्ति का यही होना चाहिए, विष्णु की आराधना, विष्णु की सेवा, यज्ञ। अगर अपने कर्म को शुद्ध करना ना, कोई भी आप कर्म करोगे पाप पुण्य बढ़ेगा, लेकिन जब तक भगवान के लिए किया हुआ कर्म से आपका नया कर्म नहीं बनता है और आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हो। और कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान को किया हुआ कर्म जब अर्पित करते हैं ना, तो वो मन को भी आनंद देने वाला है। और इसलिए कहते हैं कि चूंकि तुम गृहस्थ हो, तुमको ये समझना चाहिए कि दान करो। दान क्यों करना चाहिए ना गृहस्थों को? दान करने से ना उनकी जो चेतना है पैसा में, वो जो लक्ष्मी में चेतना शुद्ध होती है। उनको समझ में आता है ओ हो भगवान को दान करो, ये चीज में हमारा जीवन नहीं तो अटका रहता है, लगता है ओ मेरा लक्ष्मी है, मेरा पैसा है। फिर कहते हैं जो गृहस्थ जीवन को जीते हुए जब कार्य को करता है व्यक्ति, जैसे स्त्री के लिए वो सारे कार्य करता है, लाता है, सामान लाता है, तब उससे शुद्धिकरण होता है उसका। इन कार्यों को करते धर्म, अपना धर्म करना चाहिए, धर्म करते रहो। और कहते हैं जो 3 प्रकार के ऋण हैं, कौन से ऋण? पितृ ऋण, उसको संतान उत्पत्ति के साथ, देवताओं का ऋण यज्ञों के द्वारा, और मुनियों का ऋण जो है ना, वो शास्त्रों का अध्ययन करने से चुकाया जाता है। और कहते हैं कि समस्त भगवान हरि की जब तुमने पूजा कर ली, अरे हम तो तुमको बस तुम पूछ रहे हो इसलिए हम बता रहे हो, जिसने हरि को ही अपना पुत्र बना दिया हो उसने तो ये सब कुछ कर लिया है, फिर भी तुमने पूछा है, इसलिए तुम्हारे माध्यम से दुनिया के उद्धार के लिए हमने ये बताया। और फिर वसुदेव उन सारे ऋषि मुनियों के चरण को पकड़ते हैं और कहते हैं कि कृपया करके आप ही पुरोहित बन जाइए हमारे यज्ञ के लिए। तो सारे ऋषि मुनिगण पुरोहित बन करके दीक्षा के रूप में वसुदेव और उनकी 18 रानियों को जब यज्ञ में बैठते हैं और पूरा यज्ञ होता है कुरुक्षेत्र में, तो सब जगह फिर पर ये वसुदेव ने सारे दान किए ब्राह्मणों को, गाय इत्यादि सब दान उचित रूप से। इतना ही नहीं, हर एक वर्ण के, इवन तो चंडाल जो कुत्ते को खाते हैं उनको भी यज्ञ का प्रसाद मिला, सबको प्रसाद बटा, सबके लिए प्रसाद था। सबको प्रसाद बांटने के बाद शोभायान निकला और फिर उनको सारे ब्राह्मणों को वहां से जाने का आदेश देते हैं। वो फिर वहां से निकल जाते मुनिगण। फिर सारे एक एक करके राजा भी जो होते हैं वो भी वसुदेव से आग्रह लेते और निकलते हैं। इधर जो नंद बाबा होते हैं वो कुछ दिन तक रुके होते हैं और एक्चुअली में फिर उनको नंद को वसुदेव कहते हैं, हे नंद आपका तो मैं क्या कहूं, मैं तो धन के लोभ के कारण आपकी महिमा को समझ नहीं पा रहा हूं। आप इतने महान हैं कि इतने साधु वर्ण है कि मैं समझ गया भगवान ने सही में जो स्नेह बनाया है पास, उस स्नेह के कारण आप हमको भुलाते नहीं हैं। नहीं तो हम जैसे लोग जो कि सिर्फ धन दौलत में लगे हैं राजा के रूप में, वरना आप जैसे साधुओं का संग कैसे मिलेगा। और इसलिए नंद बाबा को रोकते हैं और नंद बाबा भी रोकते हैं क्यों, सोचते हैं कि आज दोपहर में चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। हमारे आचार्य कहते हैं, सोचते हैं कि किसी दिन कृष्ण को लेकर के चला जाऊंगा, पर फिर लगता है कि वसुदेव को कैसे बिना बताए लेकर के जा सकता हूँ। इसलिए एक दिन निकल हाथ जोड़ करके वसुदेव से कहते हैं कि कृष्ण को वापस भेज दो। इसकी जो माँ यशोदा है ना, इस कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, हम नहीं रह सकते। वसुदेव कहते हैं कि मैं भेज तो दूं, लेकिन अगर मैं ऐसे ही वापस द्वारिका चला गया तो बाकी द्वारिका वासी क्या कहेंगे कि कृष्ण बलराम आपके साथ गए थे। उचित समय आने पे मैं जरूर भेज दूंगा, आपको मैं आश्वासन देता हूं।
इधर कृष्ण बलराम भी कृष्ण नंद को अकेले में लेते और कहते बाबा घबराओ नहीं, देखो अगर मैं अभी चला गया ना तो ये लोग विरह में मर जाएंगे, और अगर वृष्णि वंश खत्म हो गया तो ये जरासंध इत्यादि जो राजा हैं ये सारे उस समय, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है रासु यज्ञ से पहले हुआ था, तो ये सारे राजा सब जगह फैल जाएंगे, इसलिए आप घबराओ नहीं, राजसु यज्ञ खून जाने दो, उसके बाद मैं शिशुपाल को मारूंगा, फिर उसके बाद साल्व को मारूंगा, दंत वक्र को मारूंगा, और उसके बाद दंत वक्र को मारने के बाद मैं आपके पास आऊंगा, आपके ब्रज धाम में। मैं आश्वासन देता हूँ। नंद बाबा कृष्ण के आश्वासन को लेकर के, धन इकट्ठा को लेकर के निकल गए और चले गए। जब चले गए वापस, तब सारे जो वृष्णि वंश यदुवंशी भी अपने अपने सारे प्राणियों और पैदल सैनिकों के साथ वापस द्वारिका नगरी पहुंचे। द्वारिका नगरी में जब पहुंचे तो अनिरुद्ध, जो लोग वहां पे रुके थे, सारे द्वारिकावासियों ने पूछा कि कैसा रहा आयोजन। पूरे 3 मास तक वो लोग वहां पे रुके रहे, तो उन सारे चीज का वो वर्णन करने लगे। अब क्या होता है, यहाँ पे 84वां अध्याय समाप्त। 85वें 85 चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी फिर तथ एकदा, एक दिन की फिर से बात है। वसुदेव जो सुन रखे थे ऋषि मुनियों से भगवान की महिमा का वर्णन, तो चूंकि वसुदेव नंद में यही अंतर था, नंद और यशोदा को अगर कोई ज्ञान दे भी देता था कि कृष्ण भगवान है, फिर भी वो प्रेम इतना आगाढ़ है ब्रजवासियों का कि वो सिर्फ और सिर्फ लाला समझते थे। पर वसुदेव देवकी को बार बार ये ध्यान हो जाता था कि हाँ कृष्ण भगवान है, तो वसुदेव भगवान के पास आकर के उनको कहते हैं कृष्णा कृष्णा महायोगिन संकर्षणा सनातना। हे कृष्ण, आप तो महायोगी है, संकर्षण बलराम, आप दोनों वास्तव में परम पुरुष हैं, और कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम भगवान हैं, प्रकृति के वास्तव में कर्ता धर्ता आप ही हैं, और आप ही परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर प्रविष्ट किए हुए हैं। भौतिक जगत में जो कुछ भी सक्रिय है, कोई चीज भी अगर सक्रिय है, अगर कोई चीज चल रहा है चर अचर, उस सब में आपका व्याप्त है। और कहते हैं चंद्रमा की कांति हो, चाहे आग की तेज, या सूर्य की चमक, या तारों की टिमटिमाहट, या बिजली की दमक, पर्वतों की स्थिरता, या पृथ्वी का सुगंध, ये सभी के सभी इसलिए है क्योंकि आप उसमें प्रवेश किए हैं। और इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे प्यास बुझाने में जो स्वाद भी है उसमें भी आप हैं। वास्तव में हर जीव, जो हर बीज मंत्र ओम है, वास्तव में ओम अक्षर भी आप ही हैं। इस प्रकार से वो वसुदेव भगवान की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं ये तीनों प्रकृति के गुण, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के, सबके आप ही क्या हैं, एकमात्र स्वामी है। जब इस प्रकार से वसुदेव अपने ही पुत्र को इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं गृहस्थ होकर के सिर्फ इसी में पड़ा रहा कि ये मेरा है, ये मेरे हैं, और मैं आपको सिर्फ आपके दोनों अपना पुत्र ही समझा, जबकि आप वास्तव में सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। और आपने मुझे बताया भी था, मुझे याद है उस समय कारागृह में, कि आपका जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि आप इस संसार से दुष्टों को, दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी के भार को उठाना चाहते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपकी माया को कौन समझ सकता है, बार बार हम लोग भूल जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब अपने ही पिता के द्वारा इस प्रकार से प्रशंसा करते वक्त भगवान मंद मंद हंसे और हंस करके कहते हैं कि आपने जो वचन बोला, अब भगवान जो वसुदेव ने बोला कि हम लोभ इत्यादि सब में फंस जाते हैं, तो भगवान उसके उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।
वो जानते हैं कि वो लोभ में नहीं फंसे, फिर भी समाज को बतलाने के लिए कहते हैं। व्यक्ति अपना पराया तभी करता है ना जब वो ये सोचता है कि ये मेरे अंश है, ये मेरा अंश है, मेरा पुत्र, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। लेकिन जब वो भगवान को रखता है बीच में, जब वो ये जानता है कि हर जीव भगवान का अंश है, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, तब वो ये दृष्टि नहीं रखता है कि ये मेरे संतान है, वो ये सोचता है कि ये प्रभु का संतान है, ये भगवान के अंश है। हर जीव को जब भगवान से जोड़ करके व्यक्ति देखता है ना, तब ये द्वेष की भावना, ये अपना पराया की भावना, ये लोभ की भावना समाप्त होती है। और भगवान के अनुपदेशों से तब जाकर के वसुदेव का जो मन है वो शांत होता है। इधर जब वसुदेव से बात कर ही रहे होते हैं, माँ देवकी आ गई। अभी देवकी माता ने क्या बोला, कहा कि हे देवकी बोलती है कि आप दोनों को तो मैं सिर्फ अपना पुत्र समझती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप प्रभु हैं, आप भगवान हैं। और कहती है राम राम प्रमेयात्मना कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहम व विश्वासिजा ईश्वरी आदि पुरुषो, आप दोनों तो परम पुरुष भगवान हैं। और कहते हैं, देवकी कहती है कि मैंने सुना रखा है कि आपने अपने गुरु सांदीपनी मुनि के पुत्रों को यमराज से वापस ले आए। मेरी भी इच्छा है कृष्ण बलराम कि मेरे जो पुत्र हैं ना, जो 6 पुत्रों को कंस भाई ने मेरे मार दिया था, नवजात शिशुओं को, एक बार मैं उनको देखना चाहती हूँ कि वो कैसे हैं। कृष्ण बलराम मान लीजिए कहें, अरे वो तो कब का मरे माँ, अभी तो कई वर्ष बीत गए, अब मैं कैसे ला सकता हूँ। इसीलिए कहती है योगेश्वर, कृष्णा कृष्णा योगेश्वरो, अरे तुम योगियों के ईश्वर हो, तुम ये कर सकते हो। तब भगवान कहते हैं ठीक है। अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं कृष्ण और बलराम चले गए सूतल लोक। अभी सूतल लोक क्यों गए, देखते हैं क्यों गए। सूतल लोक पहुंचे तो वहां पे बलि महाराज का राज्य चल रहा था। बलि महाराज वहीं पे है सूतल लोक में। सूतल लोक मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि सोता हुआ, जहां पे हम सोते हैं वहां वो सूतल लोक, ऐसा नहीं है। सूतल लोक एक सूतल लोक करके जगह है पाताल लोक से जस्ट ऊपर। नहीं तो हमारे गुरुकुल के बच्चे सोचते हैं कि ओ ये सूतल लोक है, यहाँ पे सब सोते हैं इसलिए। तो वो पहुंचते हैं, बलि महाराज देखते हैं, कहते हैं अरे धन्य है, साक्षात कृष्ण और बलराम भगवान। और तुरंत आकर के उनको आसन देते हैं, उनके पैरों को धोते हैं इत्यादि, और फिर अपने ऊपर छिड़कते हुए। और बलि महाराज कहते हैं भगवान आज आपकी कृपा को देख करके मैं समझ गया, चाहे व्यक्ति रजोगुण में हो या तमोगुण में, हम जैसे राजा असुर रजोगुण तमोगुण वाले, उनके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कृपा हम पे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अरे देवताओं को लगता है कि आप उनके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं, पर मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं आप हम असुरों पे ज्यादा कृपा करते हैं। कैसे हैं? उन देवताओं को तो आप स्वर्ग दे करके इंद्रिय भोग में लगा देते हैं। अभी सब चीज अच्छा चल रहा है, चाउमीन पास्ता सब मजे से मिल रहा है, भगवान की याद आएगी क्या? नहीं याद आएगी। बढ़िया सब चीज एकदम वाह हा हा हा, सब चीज टकाटक चल रहा है। लेकिन जब थोड़ा सा खुजली हो जाता है, या जब बीमार हम पड़ जाते हैं, या जब केदारनाथ के ऊपर जब 18 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है पैदल, तब उस समय याद आती है अरे प्रभु, और ऊपर से बारिश, ऊपर से इतनी ठंडी, तब समझ में आता है तो भगवान। तो इसीलिए कह रहे हैं वो देवताओं को क्या समझ में आएगा प्रभु, पर हम असुरों का तो देखिए आप सब कुछ छीन करके जब हम असहाय हो जाते हैं, हम हमारा नाश भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मुक्ति प्रदान कर देते हैं।
और मेरे ऊपर तो विशेष कृपा किया कि सब कुछ छीन लिया और छीन करके अपने आप को दे दिया। इसलिए मैं मानता हूं आप तो असुरों पे ज्यादा कृपालु है। और कहते हैं, मान लीजिए भगवान कहें बोलो अभी क्या चाहिए, तब बलि महाराज यही कहते हैं, प्रभु मुझे बस यही चाहिए। क्या वरदान है मुझे? कृपया करके मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं आपके ये चरण कमलों को कभी भूलूं ना। भोग तृप्त में लगा हुआ हूं, घर गृहस्थी में लगा हुआ, भूल जाता हूं आपको। मैं चाहता हूं कि आपके भजन में लगा रहूं, जैसे साधु संत लगे रहते हैं। मैं तो चाहता हूं साधु संतों की सेवा, साधु संतों का संग मिले। इसलिए वैष्णव का संग कई बार हमको मिल रहा है, ये भगवान की कृपा से, हम उसको समझते नहीं है। वैष्णव का संग, हरि नाम, कई बार जो कि इतना दुर्लभ है, बलि महाराज इत्यादि लोग कह रहे हैं कि हमें चाहिए। प्रभुपाद की कृपा से हमें मिलता है तो हम उस संग का प्रभाव या लेते नहीं है। हम सोचते कि वो ये सेवा, ये काम, कुछ नहीं। साधु संग का हमको अपने जीवन में प्रायोरिटी देना चाहिए, हरि नाम को प्रायोरिटी देना चाहिए। जब इस प्रकार से है, बलि महाराज इस प्रकार से बोलते हैं, फिर उनको ध्यान आता, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, भगवान कुछ विशेष कार्य के लिए आए होंगे। कहते प्रभु आप बताइए आप किस लिए आए, पहले आप बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान ने कहा देखो ये जो 6 बच्चे हैं वहां पे थे सुतल लोक में, ठीक है, हमारे यहाँ भी 6 गुरुकुल के बच्चे हैं अभी यहाँ पे बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं, जीव गोस्वामी हमारे कहते हैं वो वहां पे क्यों गए हैं एक्चुअली में, क्योंकि भगवान बलि के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए वो लोग सुतल लोक पहुंच गए थे, या बलि ने उनको सुतल लोक ले आया था कि उनको पता था कि शायद भगवान कभी आएंगे। तो कृष्ण ने कहा ये जो 6 है ना, ये वास्तव में भगवान परिचय दे रहे हैं, ये मारीच के पुत्र हैं। भगवान ब्रह्मा के मन से निकले मारीच के, और ये मारीच कह रहा हूं, मरीचि के पुत्र हैं। और उसकी पत्नी उर्ना से इन 6 पुत्रों को उसने जन्म दिया, जिसका नाम भगवान बोलते हैं स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्र, भृत तथा घृणी था। अभी ब्रह्मा जी, जैसे हमें पता है कि इस कल्प के नहीं, पिछले कल्प के ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के ही प्रति आकर्षित हो गए, और ये 6 जो थे हंस दिए ये देखो दादाजी अपनी ही बेटी के चक्कर में पड़ गए, बुढ़ा सठिया गया है। इसीलिए अगर बड़ा कोई कुछ कार्य कर रहा है ना, गलत भी, हमें पूछना चाहिए, हंसना, उपहास नहीं करना चाहिए। गिर गया नहीं, हमें सोचना चाहिए कुछ कारण है, पूछना चाहिए क्यों गिर गए, क्या कारण है। हंस दिए, श्राप लग गया ब्रह्मा जी का, और 6 के 6 जाकर के हिरण्यकशिपु के पुत्र, हमारे आचार्य कहते हैं हिरण्यकशिपु के पुत्र, कहने का अर्थ है उसके पुत्र कालनेमी के पुत्र बने। अभी ये जा करके विष्णु की आराधना करने लग जाते, तो हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे ही बाप मारेगा। तो कालनेमी बना कंस, और ये 6 पुत्र देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अब भगवान कहते हैं इनको वापस कर दो, ये देवलोक को प्राप्त होंगे। भगवान बस इनको कहते हैं कि मैं देवकी के पास लेके जाना चाहता हूँ। बाली ने कहा लेके जाइए। तब वहां से फिर भगवान उन 6 को लेकर के द्वारका लेकर के आए। जैसे ही देवकी ने 6 पुत्रों को देखा, भगवान की माया के कारण से, प्रभाव से, वो ममता के कारण स्तनों से दूध निकलने लगा, आंखों से आंसू बहने लग गया। 6 को देवकी ने गले लगा लिया और एक एक करके सबको स्तनपान कराया। जिस स्तनपान को भगवान ने किया था, वास्तव में देवकी का जो भगवान के, जो माँ देवकी के बाद, भगवान के बाद किसी ने स्तनपान नहीं किया था। तो एक प्रकार से भगवान का महाप्रसाद लिया इन लोगों ने। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, हमारे आचार्य कहते हैं जब भगवान जन्म लिए हैं तो
जो थे वसुदेव उसको लेकर के जा रहे होते हैं, तो भगवान देवकी कहती है रुको रुको रुको, रास्ते में बच्चे को भूख लग गया तो और रोने लग गया तो, इसलिए माँ देवकी स्तनपान करा करके दूध पिला करके भेजती है कृष्ण को गोकुल। तो वो देवकी के महाप्रसाद, भगवान के महाप्रसाद को इन छओं ने जैसे ही प्रसाद लिया तर गए और फिर वो देवलोक को चले गए। जब देवकी ने देखा कि ये जो 6 पुत्र आए थे फिर वो वापस चले गए, तब उसने समझ किया कि ये तो भगवान कृष्ण की माया थी। अद्भुत है कि उन्होंने लाया और फिर उनको देवलोक वापस पहुंचा दिए। और इस चीज को देख करके, भगवान के असंख्य लीलाओं को देख करके देवकी और वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया। सूत गोस्वामी कहते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो भी श्रवण करता है या सुनाता है और श्रद्धा पूर्वक व्यास देव के पुत्र के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ध्यान पूर्वक अगर हम इन भागवत के लीलाओं को सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो कृष्ण के प्रेम की जरूर ही जरूर क्या होगी, उत्पत्ति होगी। क्योंकि यही आशीर्वाद दिया है सुखदेव गोस्वामी ने, व्यासदेव ने, कि कृष्णा परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा, भक्ति उत्पत्ति हो जाएगी। और जब भक्ति का उदय हो जाता है तो शोक मोह और भय का नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। यहीं पे रुकेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।